बुंदेलखंड के बांदा जिले से ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की थाने के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी। वह बेटी के लव मैरिज से नाराज था। बेटी ने 18 मई को मोहल्ले के ही रहने वाले एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। पुलिस शुक्रवार को लड़की और उसके प्रेमी को मध्य प्रदेश से बरामद कर थाने लाई थी। माँ बाप को भी थाने बुलाया गया था। इसी दौरान पिता अपनी बेटी को समझा रहा था, लेकिन बेटी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। साथ ही प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। तभी पिता ने बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। यह देख लड़की की मां बेहोश हो गई। चीख पुकार सुनकर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यह बड़ा कांड बांदा जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर बदौसा थाने से सामने आया है, जहां इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले सत्य कुमार चौहान की दो बेटियां 24 वर्षीय पूनम, 19 वर्षीय शिवानी और एक बड़ा बेटा 29 वर्षीय सत्यवान चौहान है। बड़ी बेटी पूनम की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में रहती है। बेटा सत्यवान सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता है। सत्य कुमार की पत्नी रन्नू देवी गृहिणी है। पुलिस के अनुसार सत्य कुमार की छोटी बेटी शिवानी का गांव के ही एक लड़के 20 वर्षीय ललित वर्मा से 4 सालों से अफेयर चल रहा था। 18 मई को शिवानी ने ललित के साथ भागकर पहले मंदिर और फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली थी। शिवानी के भागने के बाद उसकी मां रन्नू देवी ने थाने में ललित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों 18 मई से ही लापता थे। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को पुलिस को दोनों केस मध्य प्रदेश सतना जिले के बरौदा घाटी क्षेत्र में होने की सूचना मिली। इसके बाद एमपी पुलिस से संपर्क करके दोनों को बरामद किया गया और उन्हें बंदौसा थाने लाया गया। इसके बाद दोनों के परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई, जिस पर शिवानी और ललित के परिवार वाले थाने पहुंचे। पुलिस ने पहले तो परिवार के साथ मिलकर दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही और विवाह से संबंधित दस्तावेज भी पुलिस को दिखाए। पुलिस शिवानी के मेडिकल और 164 के तहत बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान काउंसलर ने शिवानी, उसके पिता सत्य कुमार और मां रन्नू देवी को अकेले में बात करने के लिए कहा। तीनों एक कमरे में गए और वहां पर सत्य कुमार अपनी बेटी को समझाने लगा कि ललित दूसरी जाति का लड़का है, इसकी वजह से समाज में उसकी बदनामी हो रही है, तुम उसे तलाक दे दो। तीनों बात ही कर रहे थे, तभी बेटी ने कहा कि वह ललित को नहीं छोड़ सकती है, उसने उससे शादी कर ली है, अब वह उसका पति है और उसे उसी के साथ जीना मरना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, बयान भी दर्ज कर लिए गए थे। इसके बाद लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा जाना था। इस दौरान वहां 15 से 20 लोग मौजूद थे, जिनमें लड़की की मां, लड़के का भाई और दोनों पक्षों के अन्य लोग शामिल थे। इसी दौरान लड़की के पिता ने अचानक सबके सामने चाकू निकाल लिया। देखते ही देखते उसने 3 से 4 सेकंड के भीतर अपनी बेटी शिवानी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। गंभीर रूप से घायल शिवानी को तत्काल अतर्रा सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अपनी आंखों के सामने ऐसा मंजर देखकर शिवानी की मां बेहोश हो गई और थाने में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारोपी पिता को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 18 मई 2026 को जनपद बांदा के थाना बदौसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, उसको परिचित पड़ोस का लड़का भगा लेकर गया है। सूचना मिलती तत्काल थाना बदौसा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचक लगे थे, टीम्स लगी थी। इसको आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हैं उनको सूचना दी गई, उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता है उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को सीएचसी अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है उसके तहरीर के आधार पर उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।